रंग अप्पा बारेन जी, बारणे जी, बारणे जी। माननीय सभापति जी, श्रीरंगप्पा बारणे जी। बारणे जी। माननीय श्री रंगप्पा माननीय सभापति महोदय जी, पोत पुनर्चक्रण विधेयक 2019 मैं खासकर माननीय मंत्री जी मांडविया जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। एक बड़ा विधेयक, अच्छा सा विधेयक आपने यहाँ लाया है और निश्चित रूप से ये विधेयक से आगे चलकर पोत परिवहन का काम अच्छा होगा। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाकर और इन मानकों को लागू करने के लिए सार्वजनिक तंत्र का निर्माण कर पोतों को पुनर्चक्रण के नियमों के संबंध में पोत पुनर्चक्रण विधेयक 2019 को अधिनियमित करने का ये विधेयक है। पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण हेतु हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय समझौता 2019 को स्वीकृत करने का भी ये निर्णय लिया है। माननीय सभापति महोदय, भारत में पोत परिवहन की हिस्सेदारी करीबन 30% है। इसमें लगभग कई हजार कर्मचारी काम करते। वर्तमान में भारत में पोत संगठन संहिता 2013 के रूप के विधेयक का मौजूदा ढांचा है। इसमें लगकर कार्य करने वाले को सुरक्षित रखा है। यह विधेयक से निश्चित रूप से काम करने वाले श्रमिकों को और निजी पोत कंपनियों को सुरक्षिता प्राप्त होगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा। महोदय, पत्तन परिवहन समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए आवश्यक भाग है और यह केंद्र समुद्री मार्ग को जमीन पर व्यापार से जोड़ता है। आज के समय में भारत में 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। इनसे भारत का 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और इस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इन पत्तनों का महत्वपूर्ण योगदान है। सामान और कच्चे सामान को ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोत है। महोदय, पोत परिवहन का अनुभव मैंने भी लिया है। मेरे चुनाव क्षेत्र में नावा सेवा प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ये मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। आज के समय में यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। आज भी पोत के द्वारा समुद्र तट पर प्लास्टिक, ऑयल, कचरा जमा होता है। भोजन, औजार यदि तैयार सामान को ले जाने के लिए सबसे बड़े कंटेनर होते हैं और इन कंटेनर को जहाज के द्वारा ले जाया जाता है। महोदय, कई बार जहाज़ों से ऑयल लीक होने से और इसमें दुर्घटना होती है, जिसके कारण इसमें काम करने वाले कर्मचारी और की मौत हो जाती है और ऑयल लीक होने से समुद्र का पानी जहरीला होता है। इसमें समुद्री जीव भी मरते। महोदय, सरकार को समुद्री जहाज़ों में प्लास्टिक से बने सामानों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगानी चाहिए और किसी समुद्र जहाज़ द्वारा किसी तरह का खतरनाक सामग्री ले जा रहा है, इसका पूरी तरह से पोत परिवहन के अधिकारियों को निर्बंध लगाना चाहिए। महोदय, सरकार द्वारा यह निश्चित किया जाना चाहिए कि जो कोई पोत रिसाइकलिंग के लिए जा रहा है उसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और अगर संबंधित पोत कंपनियां के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उसे कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रावधान होना चाहिए। महोदय, मालवाहक जहाज़ों द्वारा खराब सामग्री का छोड़ा जाना बंदरगाहों, जलमार्गों और महासागरों को प्रदूषित करता है। कई बार पोत जानबूझकर अवैध कचरे को समुद्र में छोड़ते, जबकि कई नियमों द्वारा इस काम को करने पर रोक लगानी चाहिए। कई बार कंटेनर ढाने वाले मालवाहक जहाज समुद्र के कंटेनर समुद्र को देते। इसके अलावा जहाज ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते, जिसमें जीव जंतु परेशान होते। इसमें समुद्र जीवों को हानि पहुंचती है। समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को
भी इससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। समुद्र पे पाए जाने वाला मलबे का 80% भाग प्लास्टिक है। बड़े जहाज़ों से चलने वाले से समुद्र का पानी भी खराब हो जाता है। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से भारतीय शिप यार्ड को लाभ होगा। उन्हें जब जापान, कोरिया में अपने जहाज़ों को रिसाइक्लिंग के लिए ले जाना पड़ेगा, इससे उन्हें आर्थिक रूप से बचत होगी तथा देश में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। महोदय, अगर देश में ही पोत रिसाइक्लिंग होती है तो इस क्षेत्र में भी भारी विदेश निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, प्राकृतिक संसाधनों को बचत होगी और जहाज़ों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। इसमें विकास को गति प्राप्त होगी और इससे शिपिंग उद्योग में ले लोगों को अपने कार्य में आसानी से हो जाएगा। मैं इसका विधेयक का समर्थन करता हूँ। एक अच्छा विधेयक माननीय मंत्री महोदय जी ने लाया है, मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से ये विधेयक से पोत परिवहन को भारी आसानी से फायदा होगा और काम करने वाले कर्मचारी एवं कंपनियों को भारी फायदा होगा। धन्यवाद।